दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 दहाड़ मारता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 की इस दहाड़ से चीन और नासा भी घबराए हुए हैं। अभी चंद्रयान-3 ने ऐसी भयानक तस्वीरें वहां से भेजी हैं जिसके अंदर बहुत ही अजीब चीजें नजर आई हैं, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। तस्वीर की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंद्रयान जब से चांद की कक्षा में गया है तब से वहां से लगातार रहस्यमयी जानकारी भेज रहा है। सबसे पहले तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान-3 हूं और मैं चांद की कक्षा में पहुंच गया हूं और मुझे चांद के गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। ये मैसेज इसरो के हेड ऑफिस पर बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रही है। लेकिन चंद्रयान-3 ने अभी नई ताजा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप सा मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान-3 को क्या नजर आया? चंद्रयान-3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने आए थे, उन सभी को बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीर में ऐसा क्या नजर आया और अभी चांद के कितना नजदीक पहुंच गया है चंद्रयान-3। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, चांद पर जाने की ओर अभी से शुरू नहीं हुई है, बल्कि जब से अमेरिका ने चांद पर इंसानों को उतारा था उस समय भी रशिया की अमेरिका से होड़ लग गई थी। पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया के वैज्ञानिकों को यह लग रहा है कि चंद्रयान चांद पर उतरने के बाद वो तस्वीर भेजेगा, वो जानकारी भेजेगा। लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने तो उड़ान भरने से पहले ही कमाल कर दिया। अभी हाल फिलहाल के बारे में ताजा अपडेट की बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान-3 चांद के बहुत ही ज्यादा नजदीक चला गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान-3 चक्कर लगा रहा है, जहां से इसके चांद से सबसे नजदीकी दूरी 174 किलोमीटर दूर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर दूर है। मतलब वो दिन भी दूर नहीं जब चंद्रयान-3 चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 14 तारीख तक तो ये इसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 14 अगस्त के दिन में दोपहर 11:30 से 12 बजे के बीच अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा चंद्रयान-3। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद के नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव ही है चांद की जमीन पर लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त की रात यानी 17 अगस्त के बीच की राह देख रहे हैं। ये दिन हम सब के लिए भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। उस दिन चंद्रयान-3 अपने आखिरी पड़ाव के मकसद को पहुंच चुका होगा। दरअसल ये वही दिन होगा जब इसका प्रोपेल्शन मॉड्यूल लूनर लैंडर से अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देने वाले हैं। दरअसल वैज्ञानिक इस काम को बड़ी ही चतुराई से करने वाले हैं और इन दोनों को आपस में जुड़ने वाले जो हुक लगे हैं उसको वैज्ञानिक खोल देंगे। उसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएंगी और अगले हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएंगी, ताकि अगले वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ता चला जाए और पिछले वाला हिस्सा बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। यहाँ से आगे का सफर इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आखिर अब चंद्रयान-3 ने क्या जानकारी भेजी है। दरअसल चांद की जिस हिस्से की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे उन गड्ढों को असल में चंद्रयान-3 ने बता दिया है। हम आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में बड़े बड़े क्रेटर्स भी मौजूद हैं। उनमें से कुछ का आकार तो इतने बड़े हैं कि आप
सोच भी नहीं सकते। ऐसे गड्ढों को देखकर अंतरिक्ष यान एजेंसी अपनी यान को लैंडिंग कराने से पहले 100 बार सोचते हैं। इन्हीं डरावनी तस्वीरें चंद्रयान 3 ने दुनिया के सामने भेजी हैं। इस तस्वीर को देखकर दुनिया के वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जबकि चंद्रयान 3 के अंदर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद की खूबसूरत तस्वीरें भी कैप्चर की। फोटो के अलावा चंद्रयान ने वहां पर लंबा वीडियो भी बनाया, जिसे आप अभी इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसे देखकर हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज की गणना कर ली थी और अब उसी प्लान के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है। आगे के प्लान की बात करें तो अब धीरे धीरे वैज्ञानिक उसके ऑर्बिट को छोटा करते जा रहे हैं और इस हिसाब से चंद्रयान चांद के नजदीक चला जाएगा। लेकिन इसका जो चांद पर उतरने का प्रोसेस शुरू होगा वो उस समय होगा जब चंद्रयान 3 चांद से मात्र 36 किलोमीटर दूर रह जाएगा और वहां से ये मुसाफिर अपने लैंडर को देखेगा। दोस्तों, यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लैंडिंग करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि वो धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाया है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन देशों ने भी चांद पर लैंडिंग करने की कोशिश की है वो सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हो चुका है। लेकिन इसरो के सोच और बूझ से हमारा मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें इस बात पूरा उम्मीद है कि हमारा चंद्रयान 3 सही सलामत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार हमारे चंद्रयान 3 में जो सामान लगाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। ये चांद की सतह पर लैंड करने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट बदलेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला 6 अगस्त से शुरू हो गया था। उस दिन रात 11 बजे के आसपास इसके ऑर्बिट में बदलाव किए गए। वैज्ञानिकों ने इसे चांद की अगली कक्षा में डाल दिया और फिर इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे 5 से 4 हजार किलोमीटर हाइट पर पहुंच गया है। हमारा चंद्रयान 3 14 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। उसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी उसके लिए बेहद ही खास होगा, क्योंकि उस दिन भी चंद्रयान की डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। आसान भाषा में कहें तो जो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस रहेगा उसे भी धीरे धीरे लैंडर के जरिए कम किया जाएगा। उसके बाद चंद्रयान की असली कहानी शुरू होगी, जिसका इंतजार पिछले 4 सालों से वैज्ञानिक कर रहे थे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपना कदम रखेगा और वो हम भारतीय के लिए एक गर्व का मोमेंट होगा। मगर दोस्तों, अभी चंद्रयान को चांद की सतह पर पहुंचने का सफर थोड़ा लंबा है और ये समय चंद्रयान 3 के लिए इतना ज्यादा नाजुक है कि इसके ऊपर हर वक्त मुसीबत मंडराता रहता है और कदम कदम पर अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में खुद इसरो का भी यही कहना है कि अब असल खतरों का खेल शुरू हो चुका है। इस मिशन की सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने भरोसेमंद साथी को इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।